Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हमने कंप्यूटर की एक MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके 4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आज का 5th सेशन है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQ सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, ऑल ओवर इंडिया जो भी टीचिंग से या नॉन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके अंदर कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उन्हीं को टारगेट करते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जनरल नॉलेज एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ताकि हमारा ब्रेन वॉश हो जाए। एक तरह से हमें काफी नॉलेज होती है कंप्यूटर की, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे डाटा हैं, ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन कर रही हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वन लाइनर क्वेश्चंस। दीज आर द वन लाइनर क्वेश्चंस। जैसे आप देख सकते हो, हम आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इससे हमारी नॉलेज थोड़ी सी स्ट्रोंग हो जाएगी, बिल्टअप हो जाएगी, सो दैट वी कैन गिव एनी क्वेश्चंस आंसर। ओके, आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस अबाउट कंप्यूटर। So my dear friends, let's get started. बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। वो कहते हैं कि जो बाइनरी कोड जानते होंगे आप, 0 और 1 से रिलेटेड होता है। तो कह रहे संख्या 7 किससे लिखी जाती है? संख्या 7 111 से। कंप्यूटर की लंबाई या स्मृति मापी जाती है बिट्स में। एक बाइट में कितने बिट्स के बराबर होते हैं? 8 बिट के। मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ओके, 8 बिट्स होते हैं। 10 लाख बाइट्स की बात करें, जब 10 लाख की बात करें, 10 की पावर 6 की बात करें, तो किसके बराबर होता है वो? मेगाबाइट के। और 10 की पावर 3 मतलब 1000 की बात करें तो किसके बराबर होता है? ये किलोबाइट के। ओके, मे बी यू नो अबाउट दिस। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं जो एमबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसके अंदर, वो मेगाबाइट्स के लिए होता है। LAN, जिसको हम लैन बोलते हैं, LAN का तात्पर्य है, उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क से। नीचे दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं। तो आपको आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, अवेयर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। वो कहते हैं जो .NET होता है वो किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सर्च टेक्नोलॉजी है। समझ गए आप? जो जावा होती है वो सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सर्च टेक्नोलॉजी है। बाइनरी संख्याएं कितनी होती हैं? 2 होती संख्याएं, 0 और 1। आप जानते होंगे बाइनरी नंबर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोबाइट किसके समान होते हैं? 1024 बाइटों के बराबर होते हैं। और एक मेगाबाइट की बात करें, मेमोरी कितनी होती है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में, जस्ट होल्ड ऑन, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट की बात करें, कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट और बार बार ये आपके रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनको करना बहुत जरूरी होता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर 1 किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। आपको पता होगा ना, केबी और जीबी में हम इस एक मेमोरी को मेजर करते हैं। तो 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट पर है, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। तो निजी नेटवर्क का वर्गीकरण कैसे होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक ही बिल्डिंग में जब बात करते हैं, एक ही बिल्डिंग में अगर लोग काम कर रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो उसके लिए जो नेटवर्क होता है वो होता है लैन। ओके,
लोकल एरिया नेटवर्क, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारा MS वर्ड होता है, सॉरी MS जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। जो हमारे पहले, जो आपको पता होगा, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर थे उनकी साइज बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन आजकल जो काफी छोटे छोटे आ रहे हैं, इवन लैपटॉप, मैकबुक्स वो आ रही हैं, टैब्स आ रहे हैं, तो उसका वो कहते हैं छोटे, मतलब लघु कैसे हुए, वो संभव कैसे हुआ, वो कहते हैं उसका रीजन क्या है, समाकलित परिपथ चिप के कारण। कौन सा एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। जो कंप्यूटर चिप होती है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। और आपको पता है इंडिया में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलोर को। ओके, आई होप यू नो दैट। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहते हैं। तो जो हमारे नेटवर्क किससे जुड़ा होता है, मोडेम से। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं, डाटा होता है, वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर कैसे पहुंचता है, मोडेम से। एक डेटाबेस में फीड होती है, तो एक फीड क्या कहते हैं, एक डेटाबेस के अंदर फीड क्या होती है, जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं वो है CPU। कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है। तो ALU क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ALU से ही आप जितनी भी मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन इसके अंदर करना चाहते हो तो ALU के ही हेल्प से कर पाते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का समझ गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी आप करेंगे इसी के हेल्प से कर पाएंगे, मतलब प्रोसेसिंग इसी से होती है, कंट्रोल भी इसी से होता है। प्रिंटर, माउस तथा कीबोर्ड ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, जो जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। देखो कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकता है उसको कहते हैं चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप या फिर डिस्क। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। आपके सामने है ड्रग पेन, प्लोटर, CRT मॉनिटर तथा ईयरफोन्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो जो पेन प्लोटर होता है या CRT मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर क्या होता है, और ईयरफोन क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना तो ईयरफोन का यूज करते हो, आउटपुट देते हैं, मॉनिटर वगैरह है। ये ड्रग पेन प्लोटर है, ये प्रिंटर है। तो कौन से होते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जावा, C++ तथा पास्कल है। तो जावा, C++ तथा पास्कल कंप्यूटर की लैंग्वेज में आते हैं। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह, तो यूएस की बात हो रही है तो ये USA से रिलेटेड डोमेन है। अमेरिका का एक शैक्षणिक संस्थान, मतलब एक अमेरिका में सिचुएटेड शैक्षणिक संस्थान के पीछे का डोमेन ये हो सकता है। ओके, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप इनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है, उसको कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद नीचे लैंग्वेजेस दे रखी हैं, बेसिक, कोबोल, फ्रोटॉन, फोर्ट्रान, ये क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। फोर्टॉन, कोबोल और बेसिक ये कंप्यूटर के अपनी लैंग्वेजेस होते हैं जिससे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम क्या है, तो माय डियर फ्रेंड रैम एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो CD-ROM का मैंने अभी नीचे बताया था आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन हम रोम की बात भी कर रहे हैं,
ROM, रीड ओनली मेमोरी, इसको ROM भी बोला जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी मीन्स ये इसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम है, तो रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है, केवल पढ़ने के लिए होती है, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। किसी संगठन की वेबसाइट के अगर .com का अंश सूचित क्या करता है? तो माय डियर फ्रेंड, जो .com डोमेन, किसी भी मान ली कोई वेबसाइट है उसके पीछे .com लिखा हुआ है, तो किसको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कि वो एक कमर्शियल है, ठीक है, तो एक डोमेन होता है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। असेंबलर का कार्य है, एक असेंबलर क्या है? जैसे मैंने बताया था, असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, मतलब असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कंप्यूटर जो समझ सके उस लैंग्वेज में परिवर्तित करना असेंबलर का काम होता है। असेंबली को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना असेंबलर का काम होता है। ऑर्टिकल क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है जिसको डाटा सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑर्टिकल। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, जो वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होती है, MS वर्ड होता है, वो खुद की एक एप्लीकेशन है। चाहे आप शेयरिट यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, वो एप्लीकेशंस होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई है, जिससे आप उनको अपने काम के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट जो भी आप करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो उस एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिग्नल की शक्ति, जिसको बोलते हैं स्ट्रेच, कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सिग्नल, जो हम सिग्नल है उनकी शक्ति को कम किए बिना, उसकी पावर को कम कर रहे हैं और फिर भी हम नेटवर्क की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, मतलब ज्यादा उसमें लेकर एरिया में, उसको कहते हैं रिपीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, कीबोर्ड सभी यूज करते हैं, है ना। OMR का तात्पर्य है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। IRC की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कहां से? तो अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से। मतलब कहने का शक्ति, मतलब कह रहे हैं कि भाई आज के टाइम में अगर कंप्यूटर आप यूज कर, तो रीजन क्या है, उसकी इतनी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक स्पीड है, उसके अंदर एक्यूरेसी है और उसके अंदर मेमोरी है, तो हम इसीलिए ही कंप्यूटर को यूज करते हैं। वीडियो मेल में हम भेज सकते हैं, वीडियो मेल में हम कोई वीडियो भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई ग्राफिक्स भेज सकते हैं, कोई भी मतलब जब वीडियो की बात हो गई तो हम उसके अंदर वीडियो मैसेज कर सकते हैं, राइट। वीडियो क्लिप वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, MS वर्ड क्यों यूज करते हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाटा है, कोई फाइल बनानी है, डाटा का पद्यांश मतलब एडिट करना है या फिर उसको क्रिएट करना है कोई डॉक्यूमेंट, तो आप उसका यूज करते हैं। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहते हैं? जो हम प्रशासन में यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं ई गवर्नेंस। भाई गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। CAD तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डाटा का एक वचन क्या है? डाटा को हम डेटम कहते हैं। डाटा मीन्स लो बड़ी, देखो डाटा का मतलब बहुत सारा, मतलब वो इसका ये तो बहुवचन हुआ, समझ गए। और ये क्या हुआ? डेटम, मतलब एक डाटा, एक ओनली, और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा, जिसके अंदर डाटा ज्यादा हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है। तो माय डियर फ्रेंड्स, USB में कंप्यूटर का फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ऑब्वियसली बात है आपने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर किए होंगे, आपने ये क्वेश्चन बार बार देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा
करता है तो किसकी कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं तो क्या करता है वो तंत्र के अनाधिकृत, मतलब हम अपने पास अपना ही मतलब एक तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। यूआरएल का विस्तृत रूप में फुल फॉर्म क्या होगी? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब एक तरह से किसी पेज का ये एड्रेस होता है, यूआरएल, है ना। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग। अगर आपके आंकड़ों में कोई त्रुटियां होती हैं, मतलब कोई भी त्रुटि को क्या कहते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको हम बग बोलते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग, वेब लॉग। गूगल अल्टा विस्टा तथा साइंस डायरेक्ट है तो गूगल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, एक बता पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता चलता है, मतलब आपको आंसर देना पड़ता है। तो आप याद रखना, जो अल्टा विस्टा है, गूगल है एंड साइंस डायरेक्ट है, ये सर्च इंजन में आते हैं। मूल निवेश, कई बार लोगों को अल्टा विस्टा और ये साइंस डायरेक्ट इनका पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एनफोर्स कर रही हूँ कि ये वाला ध्यान रखिएगा। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो जो हमारी होती किसमें होती है, ये हार्ड डिस्क के अंदर। योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र पर्याय कहा जाता है, तो उसको कहते हैं निर्णय विश्लेषण यंत्र। सिंपल सी बात है, जब योजना प्लानिंग बना रहे हो तो डिसीजन मेकिंग को, तो उसको वही कहेंगे निर्णय विश्लेषण यंत्र। प्रोटोलॉग, लॉगिन तथा आर्ची क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली, इनको एक तरह से शब्दावली है ये। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किसी भी वर्चुअल मेमोरी का आकार उसके डिस्क स्पेस पर डिपेंड करता है, वो कितने एमबी का है, कितने जीबी का है। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टम्पनेट वर्ग कृमि है, तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का द्वेषपूर्ण प्रोग्राम, मतलब एक तरह से वायरस है ये। ठीक है, जो ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया है, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, कमांड्स को जो एग्जीक्यूट करता है उसको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कार में लगा हुआ गति मानक कंप्यूटर निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। ठीक है, जिस आप मीटर लगा होता है कार वगैरह में, तो किस तरह का कंप्यूटर होता है? एनालॉग। कौन सी मेमोरी का सबसे कम स्पेस सक्सेस समय है? तो देखो, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी जो आप आती है वो काफी कम समय लेती है, मतलब बहुत जल्दी वो प्रोसेस हो जाती है कैश मेमोरी। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? तो चित्र संदेश किसी भी इनबॉक्स में 30 दिन के लिए रहता है। सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट हुआ है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने का एक संस्था, मतलब ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। एक पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली, मतलब एक तरह से वोलेटाइल होती है, आप इसको आप मतलब उसको कहीं भी लेकर जा सकते हो पेन ड्राइव को, है ना। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? डाटा को स्टोर कर सकते हो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इट इज इनफ फॉर टुडे। काफी लॉन्ग हो जाएगी हमारी वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड लक।